12 साल का था तभी मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी काम वाम करके घर चलाती थी। मुश्किल से 6वीं-7वीं में रहे होंगे आप। क्रिकेट के जो पेजेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर आपके हैं, सब्सक्राइबर हैं। ये कैसा ये हासिल किया? कौन सी ऐसी रील है जिसको आपने तैयार किया, बनाया और वायरल हो गया? किसी ऐसे कोई बड़े क्रिकेटर से कोई बात हुई जो क्रिकेटर को मैनेज करते होंगे? अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर सर भी आए थे यहाँ पे बैहर में कान्हा नेशनल पार्क पे, तो उनसे भी मिलना हुआ था, उनसे भी बातचीत हुई थी। फॉलोवर बढ़ने से हाइट नहीं बढ़ती ना गोरे हो जाते हैं ना। मैंने देखा उसमें वीडियो में, तो मैं तो उसी दिन फ़ैन हो गया। मैंने कमेंट कर दिया मैं इस बच्ची का फ़ैन हो गया हूँ। किसी के लिए मेहनत करते हो तो वो जीतेगा, तो हमको ऐसा लगेगा कि मैं जीत गया। मैं सभी बच्चों के पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके बच्चों को करना है आप उनको करने दीजिए। होता ये ना भैया कि अभी की जनरेशन में बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। और मम्मी पापा अगर उनके टैलेंट को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। वो तो आप शौक के तौर पर उस समय करते थे कि रील्स बना लेना, डाल लेना, लेकिन प्रोफेशन में कैसा लाया इसे? बहुत सारे लोग बोलते थे कि तू क्या ऐसे क्रिकेट खेलता है और वीडियो बनाता है, पढ़ाई वढ़ाई कर। और पर लोगों की मैंने सुना नहीं, मैं अपना काम करते रहा। आईपीएल में जो बहुत सारे पेजेस चलाते जैसे मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, तो उसके भी जो पर्सनल पीआर टीम वाले होते हैं उनसे भी मेरी बात होते रहती है। मम्मी क्या कहती है? अब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है? इस वक्त हम बालाघाट के बैहर में हैं और हमने ईशानी नगपुरे का जब साक्षात्कार लिया तो पूरे परिवार ने बार बार एक नाम लिया, बॉबी यादव। तो हमने सोचा कि भाई कौन है बॉबी यादव, क्या बात है कि किस तरह से सोशल मीडिया को ईशानी नागपुरे सहित बाकी लोगों का भी सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं। क्या कहना चाहिए कि वीडियो शूट भी वो कर लेते हैं, अच्छा एडिटिंग भी कर लेते हैं। और जब हमने उनसे खुद बात की तो उन्होंने बताया कि उनके खुद अच्छे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर भी है। हमने सर्च किया तो बॉबी फॉर यू यूट्यूब में तो 9 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 90 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके हैं। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, तो हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो कंटेंट तैयार करते हैं, क्योंकि बैकवर्ड साइड से आते हैं। बैहर में यहाँ पर अगर बहुत पिछड़ा है, रोज़गार की बात करें, सारी चीज़ें उतना डेवलप नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने कैसे शुरुआत की, ये थोड़ा सा उनकी जर्नी को हम समझेंगे। बॉबी यादव जी, सबसे पहले बताइए कि आपके फैमिली बैकग्राउंड को हम समझना चाहेंगे। भैया हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल रहा है। और मैं जब 12 साल का था तभी मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो फिर मम्मी काम वाम करके घर चलाती थी। अच्छा। फिर उसके बाद पढ़ाई कैसा किया? 12 साल की उम्र तो बहुत कम होती है। उसके बाद मुश्किल से 6वीं-7वीं में रहे होंगे आप। मुझे ना भैया बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बचपन में, क्योंकि मम्मी थी तो मम्मी सारा काम कर लेती थी। और हम लोग क्या स्कूल पढ़ते थे तो हम लोग बस स्कूल पढ़ के पढ़ाई ही करते थे, काम धाम हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर जैसे जैसे एज बढ़ने लगी तो थोड़े थोड़े काम हम लोग करना चालू करने लगे। उसके बाद पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और ग्रेजुएशन भी हो गया। फिर हम लोग स्टेबल हो गए थे थोड़े से। सोशल मीडिया में इतने फॉलोअर हैं, आपके सब्सक्राइबर है। खबर ये भी है कि नेशनल में क्रिकेट के जो पेजेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फॉलोअर आपके हैं, सब्सक्राइबर हैं। ये कैसा ये हासिल किया आपने? मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो एक वीडियो मेरी वायरल हो गई थी क्रिकेट खेलते हुए। और डांस करने का कीड़ा तो बचपन से ही था, डांसर और ये सब, मतलब वीडियोस में रहने का, एक्टिंग करने का। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट में जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा उसको, और क्रिकेट के साथ ही उसको फॉलो किया। तो क्रिकेट में मुझे ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसकी वजह से इतने फॉलोअर बढ़े। और किस तरह से रील्स आप तैयार करते हैं? और जब कौन सी ऐसी रील है जिसको आपने तैयार किया, बनाया और वायरल हो गया? एक रील थी, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक मैच होता है बीपीएल, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं ऐसे सामने हाथ में बल्ला उचका रहा था और उसमें बहुत सारे शॉट थे, 8-10 शॉट थे। तो वो बहुत सारे आईपीएल के पेजेस ने डाले थे और वही वीडियो मेरा ज़्यादा वायरल हुआ था। अच्छा। कैसे पता चला आपको कि वायरल हो गया? ज़्यादा नोटिफिकेशन आया कि जैसे कि मैं पर्सनल बात करूँ तो अपने इंस्टाग्राम आईडी में एक दिन ऐसे ही बैठा था और नोटिफिकेशन ऊपर से आया कि 5,000 लाइक, तो मैंने बोला कुछ तो चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे जब वायरल होना चालू होता है ना तो वो सब धीरे धीरे ही होता है, इकट्ठे तो कुछ नहीं मिलता है भैया। तो उसके लिए तो मैं तैयार था कि जब मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी होगा। वो तो आप शौक के तौर पर उस समय करते थे कि रील्स बना लेना, डाल लेना, लेकिन प्रोफेशन में कैसा लाया इसको? प्रोफेशन में वो ऐसे आया कि पहले मतलब कि हमको पता नहीं था 4-5 साल पहले कि यार वीडियो बनाने से वीडियो वायरल होंगे, बाद में हमको पैसे मिलेंगे, हमारा सब कुछ सही रहेगा। तो वो धीरे धीरे मेहनत करते रहे, फॉलोअर बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी कि फॉलोअर बढ़ रहे हैं, बस इतना ही था। फॉलोअर बढ़ रहे हैं बस इतना ही पता था।
तो वो जब बाद में जब अभी जा कर के उसकी वैल्यू समझ में आ रही है धीरे धीरे कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो मेहनत की है इसका प्रॉफिट अभी मिल रहा है। आप पहले जब रील्स बना लेते थे क्रिकेट, तो कई लोग हंसे भी होंगे, कई लोग नाम भी पकड़े होंगे, ये उसको कैसा फेस किया आपने? बहुत सारे लोग बोलते थे कि तू क्या ऐसे क्रिकेट खेलता है और वीडियो बनाता है, पढ़ाई वढ़ाई कर, जबकि भैया मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। पर लोगों को सिर्फ बुरा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। और मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। और पर लोगों की मैंने सुना नहीं, मैं अपना काम करते रहा और उसी की बदौलत आज जो है थोड़ा सा प्रॉफिट हमको मिला है। इतने मिलियन में आपको फॉलोअर, आप कैसा महसूस होता है? नॉर्मली होता है भैया, जैसे रहते हैं वैसे ही होता है। फॉलोवर बढ़ने से हाइट नहीं बढ़ती ना, ना गोरे हो जाते हैं। ईशानी बार बार आपका नाम ले रहे थे। एक इंटरव्यू में हमने देखा, निशी तिवारी जो है उनके भी मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो वो भी आपका नाम बार बार ले रहे थे। तो किस तरह से इनको आपने नज़र में लाया, किस तरह से नज़र पड़ी? भैया मैं ईशू जब छोटी थी ना, क्या है देखो मैं भी रील बनाता था पहले। तो ईशू की मम्मी ने एक रील पोस्ट की थी ईशू की, सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई, उस समय गाना निकला था। तो ईशू बहुत ज़्यादा छोटी थी और उसमें जो स्टेप करी थी ना, मैंने देखा उसमें वीडियो में, तो मैं तो उसी दिन फ़ैन हो गया। मैंने कमेंट कर दिया मैं इस बच्ची का फ़ैन हो गया हूँ। और उसके बाद मैंने उनकी मम्मी से बात की कि दीदी ईशू की वीडियो बनानी है, क्योंकि मेरे मन में भी पहले से ही कहीं ना कहीं था कि मैं क्रिकेट की वीडियोस बनाता हूँ तो कोई ऐसा मिले जिसकी मेरे को डांस की वीडियो बनाने मिले, क्योंकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा डांस का था पहले से। तो ईशू ईशू की मम्मी से हमारी बात हुई थी, तो दीदी ने बोली कि हाँ ठीक है, घर आ जाना, बना लेना वीडियो जब भी तुमको मिलने आना है। तो मैं हमेशा इसकी वीडियो में बस एक ही कमेंट करता था, बिग फ़ैन बिग फ़ैन बिग फ़ैन। तो ऐसे ईशू से मतलब मेरा परिचय हुआ था। उसके बाद ईशू डांस क्लास जाना चालू कर दी विशाल भैया के पास। तो वो बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं। ईशू में मतलब बहुत सारे चेंजेस आए उसके बाद। पहले से तो अच्छी थी, उसके बाद एक गुरु मिला तो और अच्छी हो गई। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर ईशू की वीडियो उसके पापा बनाते थे। और मैंने पहले बोला था कि भैया बनाएंगे, पर वो बहुत छोटी थी उस समय, शायद उसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बोलती थी मम्मी ईशू की। इसीलिए उस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाई नहीं। तो उसके बाद जब एक दिन भैया से बात हुई उसके पापा से, तो फिर हम लोग मिले और दोबारा एक बार वीडियो बनाया। तो ईशू के एक दो वीडियो शुरू में बहुत अच्छे चल गए, तब से ईशू की वीडियो बनाते आ रहे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ी ठुमका टॉप 20 में उनका सिलेक्शन हो गया, कैसा महसूस करते हैं? भैया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ईशू कनेक्ट है, हमारी छोटी बहन है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और वो शो को जीते और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाए। क्योंकि आप जैसे किसी के लिए मेहनत करते हो तो वो जीतेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि मैं जीत गया, तो खुशी होती है। और सोशल मीडिया की यदि हम बात करें, तो कई लोग होते हैं कि उनका माता पिता जो होते हैं वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया में ज़्यादा ना चलाए उसको, उसमें वीडियो डाल दे, कुछ डाल दे, तो उनको रोक देते हैं, टोक देते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी बच्चों के पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके बच्चों को करना है आप उनको करने दीजिए बस। और बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी से काम करिए, अपने मम्मी पापा का ट्रस्ट जीतिए। जैसे हमारी ईशानी और जैसे हमारी निशी, इन लोग अपने मम्मी पापा के हिसाब से चलते हैं, तो इनके पापा मम्मी भी कहीं ना कहीं इनके लिए लॉयल है। होता ये ना भैया कि अभी की जनरेशन में बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो बच्चों को भी वैसा होना ज़रूरी है, और मम्मी पापा अगर उनके टैलेंट को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। आपके जैसे इतने सब्सक्राइबर है, तो मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत अदर स्टेट से भी फॉलो किए होंगे, सब्सक्राइबर किए होंगे। किसी ऐसे कोई बड़े क्रिकेटर से कोई बात हुई जो क्रिकेटर को मैनेज करते होंगे? किसी से बहुत बड़े लोगों से भी कांटेक्ट हुआ है? ऐसे बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होते रहता है हमारा, क्योंकि हम भी इन्फ्लुएंसर और कहीं ना कहीं उनको भी सोशल मीडिया में हमारी ज़रूरत पड़ती है। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर सर भी आए थे यहाँ पे बैहर में कान्हा नेशनल पार्क पे, तो उनसे भी मिलना हुआ था, उनसे भी बातचीत हुई थी। और जो आईपीएल में जो बहुत सारे पेजेस चलाते हैं जैसे मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, तो उसके भी जो पर्सनल पीआर टीम वाले होते हैं उनसे भी मेरी बात होते रहती है। तो अच्छा लगता है भैया कहीं ना कहीं सभी से बात करके। सोशल मीडिया से आपने शुरू किया कि जैसे मजाक मजाक में रील्स बनाने के, आप वहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने आप को देखते हैं। मम्मी भी अब बोलती होगी, मम्मी शुरू में भी मम्मी भी बोलती रही होगी क्या बनाता है, क्या सेच करता है, मम्मी क्या कहती है? मम्मी कुछ नहीं कहती भैया, मम्मी ने शुरू से सपोर्ट किया है। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मम्मी ने ही खरीद के दिया था फ़ोन। और अभी ऐसा है कि उस एक फ़ोन से मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली है, तो मम्मी खुश है भैया घर पे। अब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है? अब सरकारी नौकरी नहीं करना है यार, सरकारी नौकरी करेंगे तो अभी वापस से उतना लंबा मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी बना बुनाया प्लेटफॉर्म मिला है तो हम लोग इसी पे रहना चाहेंगे। सभी सवालों को जवाब देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इस फील्ड में बहुत आगे बढ़े और अपनी माताजी, परिवार, रिश्तेदार, समाज, क्षेत्र और ज़िले का नाम रोशन करें।
तो थैंक यू सो मच भैया, आपका आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी आपने क्वेश्चंस किए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। और आप भी, जैसे आपने मुझे बोला कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में इसी तरह आगे बढ़ें। तो देख रहे थे, हम बात कर रहे थे बैहर के बॉबी यादव जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से 12 साल की उम्र में पिता का साया उनके सिर पर से उठ गया था। उसके बाद किस तरह से माँ ने उनको दूसरे के घर नौकरी करके संभाला, पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया है। बॉबी ने भी बहुत ईमानदारी से माँ के भरोसे पर खरा उतरा और आज जिस तरह से लोग उस समय जब सोशल मीडिया में इन्होंने बताया कि क्रिकेट खेलना इनको बहुत पसंद है, उस क्षेत्र में वो आगे भी बढ़ना चाहते थे, लेकिन परिवार की स्थिति परिस्थिति नहीं थी और वो आगे नहीं बढ़ पाए, अपने सपनों को साकार क्रिकेट खेल के क्षेत्र में नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि आप सच्चे इरादे के साथ यदि मेहनत करते हैं और काम करते हैं तो ऊपर वाला भी देखता है और वो पूरा साथ देता है। मजाक मजाक में इन्होंने क्रिकेट के समय रील्स बनाना शुरू किया। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाए, हंसी भी उड़ाए और कई तरह की कमेंट इनके ऊपर किए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कहते हैं ना कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपने इरादे नेक रखने चाहिए और उस फील्ड में काम करने चाहिए, एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़ना चाहिए। लोग कितना भी हंसे, कितने भी बुराई किए, पर बॉबी ने हार नहीं मानी और आखिरकार आज उन्होंने बताया कि एशिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर इनके हैं। टेनिस क्रिकेट के पेज की बात कर रहे हैं उन्होंने बताया कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, वो जब कान्हा किसली घूमने आए थे तो उन ऐसे महान शख्सियतों से उनकी मुलाकात होती है। बड़े बड़े क्रिकेट पेजेस जो हैं, टेनिस क्रिकेट पेज, उनके पीआर टीम से उनका डेली कांटेक्ट रहता है। जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपका एक हाथ किसी के सिर पर रखना उनका भविष्य तय कर देता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ईशानी नागपुरी जी जो है, निशी तिवारी जी जो है, इनको जिस तरह सोशल मीडिया में इनके पेज को ग्रो मिला है, जिस तरह सपोर्ट इन्होंने किया और आगे वो बढ़ रहे हैं। टैलेंट ईशानी के अंदर है, निशी तिवारी के अंदर है। उस टैलेंट को निखारने में जो सहयोग, जो भूमिका ये निभा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर किसी को ये करना चाहिए। और इन्होंने भी अपील की कि आपके बच्चे यदि किसी क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो उसको आप रोकिए टोकिए मत, उसका पूरा सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, ताकि वो आगे बढ़े और कुछ अच्छा कर जाए। बालाघाट हलचल न्यूज़ में हम आपको और भी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे बालाघाट ज़िले में कौन सी क्या प्रतिभा है। हम इससे पहले भी बड़े नेताओं का इंटरव्यू लिए, कई अधिकारियों का इंटरव्यू लिया और बताया कि किस तरह से उनका सफ़र रहा है, कैसे संघर्षों के साथ वो आगे बढ़े हैं। सभी वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए बालाघाट हलचल न्यूज़ के साथ।